ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे बोटॉक्स के बारे में। एक्चुअली में ये खतरनाक है अगर हम इसका इस्तेमाल अपनी खूबसूरती निखारने के लिए करते हैं तो। बढ़ती उम्र को कैसे रोकें? हर कोई जवान रहना चाहता है। हर कोई चाहता है कि हमारे चेहरे पर झुर्रियां नहीं हो। हर कोई चाहता है कि हमारे त्वचा पर कसाव रहे, यंग रहने की जो लालसा है हर किसी के मन में। हर कोई चाहता है कि हमारे चेहरे पर ग्लो रहे, और हर किसी के मन में ये लालसा आना लाजमी है। तो ऐसे में सभी लोग कॉस्मेटोलॉजी या बोटॉक्स ट्रीटमेंट का रुख करते हैं जिनके पास पैसा वगैरह ठीक ठाक है। उम्र उम्र को कम दर्शाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है बोटॉक्स। लेकिन अब इस तकनीक पर कुछ सवाल उठने लगे हैं। एक नए शोध में दावा किया गया है कि बोटॉक्स में इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित कर सकती है। दुनिया भर में महिला पुरुषों द्वारा जवान दिखाने के लिए अपनाई जा रही बोटॉक्स तकनीक को लेकर पिछले कुछ सालों से विवाद उठते रहे हैं, मगर अब इस बात के ठोस प्रमाण मिले हैं कि किसी विशेष हिस्से के पैरालाइज करने वाले इस ड्रग के गुण इंजेक्शन वाली जगह से शरीर के दूसरे हिस्से में फैल सकते हैं। हैरत की बात यह है कि 2002 में सबसे पहले अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे यह कहकर मान्यता दी थी कि अपनी जगह से कहीं आगे नहीं बढ़ता है। हालांकि 7 साल बाद एफडीए ने यह चेतावनी जारी की कि उन कोशिकाओं पर भी असर कर सकता है जिन्हें टारगेट नहीं किया गया है। वहीं अब तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन ने इस थ्योरी को सही साबित कर दिया है। फिलहाल चूहे की कोशिकाओं पर हुई रिसर्च से आशंका जताई जा रही है कि बोटॉक्स के जहरीले तत्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी असर डाल सकते हैं। अब इसका जो तकनीक है वो हम आपको बता देते हैं। बोटॉक्स दरअसल बोटुलिनम टॉक्सिन के लिए बोलचाल में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। यह न्यूरोटॉक्सिक के प्रोटीन है जो बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम के जीवाणु से उत्पन्न होता है। जब इस ड्रग की बेहद डाइल्यूटेड डोज त्वचा या शरीर के किसी हिस्से में इंजेक्ट किया जाता है तो ये वहाँ के नर्व्स के केमिकल सिग्नल को कमज़ोर कर देता है, यानी उसे निश्चित हिस्से की कोशिकाएं पैरालाइज्ड हो जाती है और उनका सिकुड़ना रोका जा सकता है। नतीजतन त्वचा में खिंचाव आता है और झुर्रियों की मौजूदगी कम हो जाती है। बोटॉक्स इंजेक्शनों को महीन नीडल से लगाया जाता है जिसमें बहुत मामूली दर्द होता है। इस कॉस्मेटिक प्रक्रिया के लिए किसी एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी इसका मेडिकल यूज़ भी है। बोटॉक्स का कामेस्टोलॉजी के साथ मेडिकल यूज़ भी होता है। हथेलियों या बगल में अधिक पसीना आने की समस्या तो बोटॉक्स ट्रीटमेंट से इसे दूर किया जा सकता है। कई ऑर्थोपेडिक सर्जन भी सेरेब्रल स्पॉस्टिसिटी से पीड़ित बच्चों के इलाज में बोटॉक्स का उपयोग करते हैं। विदेशों में डेंटिस्ट भी मरीज के चेहरे पर अच्छी मुस्कान लाने के लिए बोटॉक्स यूज़ करते हैं। चेहरे के मसल संबंधी बीमारी में भी बोटॉक्स ट्रीटमेंट दिया जाता है। इससे मरीजों को फ़ायदा पहुंचता है। अब जो फ़ायदे हों मैं हम आपको बता देते हैं। एक बार बोटॉक्स लेने के बाद 6 महीने तक आपके चेहरे पर कसावट और ग्लो बना रहता है। उसके बाद फिर से ट्रीटमेंट लेने में कोई नुकसान नहीं है। किसी पेशेंट को 2 वर्ष तक लगातार बोटॉक्स देने से इसके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि इन 2 सालों के दौरान आने वाले नए रिंकल्स पर रोक लग जाती है। कई फिल्मी हस्तियां भी बोटॉक्स के जरिए अपने चेहरे पर ग्लो बनाए हुए हैं। भाई पैसे हैं तो कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट हम आपको बता देते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट त्वचा की प्रकृति के अनुरूप होते हैं। इनमें फ्लू सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, माथे पर एलर्जी या सिर दर्द। इसके अलावा जिस स्थान पर इंजेक्शन दिए जाते हैं वहाँ पर मामूली दर्द और लालपन आ सकता है। वहाँ सूजन, खुजली या कभी कभी खून का थक्का जम सकता है। ये सभी साइड इफ़ेक्ट जो आमतौर पर 7 दिन या उससे कम समय में शायद खत्म हो सकते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट में काफ़ी ग्लैमर है।
ऐसे में इस फील्ड में कई लोग उतर रहे हैं। कई ब्यूटी पार्लर वाले भी अनुभवहीन लोगों से बोटॉक्स ट्रीटमेंट दिलवा रहे हैं, जो कि गलत है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत महंगा सौदा हो सकता है। ट्रीटमेंट एक्सपर्ट से कराया जाए और यूनिट्स का ध्यान रखा जाए तो साइड इफ़ेक्ट खत्म हो सकते हैं या फिर बहुत कम होगा। हम आपको विशेषज्ञों की राय भी बता देते हैं। इसके इस्तेमाल पर डर्मेटोलॉजिस्ट और अन्य फिजिशियन के मत अलग अलग हैं। जहां डर्मेटोलॉजिस्ट इस तकनीक के पक्ष में होकर इसे लगातार करते रहने की सलाह देते हैं, वहीं जनरल फिजिशियन और होम्योपैथी के डॉक्टर के अनुसार उनके पास आने वाले मरीजों में 60% वे होते हैं जो किसी तरह के स्किन ट्रीटमेंट करवाकर अपनी त्वचा खराब कर चुके होते हैं। होम्योपैथी के विशेषज्ञ बताते हैं कि स्किन के लेयर्स से छेड़छाड़ उस परत को खत्म कर देती है। स्किन पर बोटॉक्स या अन्य ट्रीटमेंट करवाने से काफ़ी समस्याएं पैदा हो सकती है। इसका लंबा इलाज करवाना पड़ सकता है। बोटॉक्स के एक सेशन का कॉस्ट हमारे भारत में 6 से लेकर 10,000 के बीच में पड़ता है। तो एनीवेज आम आदमी की पहुंच से बाहर ही है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।